नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। यहां पर हम आपके लिए उपयोगी टिप्स भी देते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। समस्या आपके कोई भी हो, ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी या तो घरेलू, कोर्ट कचहरी की मैटर हो, जमीन वगैरह की हो, मकान वगैरह की हो, आप हमारा संपर्क अवश्य कीजिए। मैं आपको उसका यथोक्त उत्तर जरूर दूंगा। तो मित्रों, शुरू करेंगे। पहले हम आज का पंचांग जानेंगे, लेकिन उसके पहले शुक्रवार है तो माता लक्ष्मी को पहले वंदन करते हैं। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वे सम 2550। दिनांक की बात करें तो आज मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है 15:20 तक। इस एकादशी के बाद द्वादशी का प्रारंभ होगा। यह एकादशी जो है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से हम पाप से मुक्त होते हैं। नक्षत्र आज धनिष्ठा रहेगा मित्रों, और 18:07 तक। इसके बाद सत्तार का नक्षत्र रहेगा। योग आज साध्य रहेगा 9:55 तक, और इसके बाद जो है वो 9:55 तक। इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। नक और कौलवकरण रहेगा 23:50 तक। इसके बाद आपका गरकरण का प्रारंभ होगा। राशि मकर रहेगी 7:15 तक। इसके बाद कुंभ राशि का नामकरण होगा, यानी सुबह 7:15 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। 7:15 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मकर राशि के नाम अक्षर पर, यानी ख ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। और 7:15 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि के नाम अक्षर पर, यानी क छ यानी उनका नामकरण कुंभ राशि यानी ग श श श अक्षरों पे रखा जाएगा। यह आपको ध्यान देना है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशि फल। पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाएं मन में न रह जाए, इसका ध्यान देने की जरूरत है। कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं, योजनाओं में आपको सफलता मिले और आप अपने योजना आयोजन में आगे बढ़ें, यह प्रार्थना भगवान से जरूर करें। क्योंकि नए नए काम जो आपने लिए हैं उन कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी। थोड़ा मानसिक चिंता और टेंशन जरूर बन सकता है आपको, और खास तौर पर पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। यह समय थोड़ा परेशानी वाला जरूर है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी अथवा नए प्रेम संबंध बनने की भी संभावना बन रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, और खास तौर पर अगर कोई पैसों का लेन देन वगैरह के प्रश्न है तो उसमें जरा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि दिए हुए पैसे लौटे ऐसा नहीं दिख रहा है। कोर्ट कचहरी वगैरह में मैटर अगर पड़ी हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। आज उपाय के रूप में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि व वो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन शुभ सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों के सॉल्यूशन आते हुए दिखते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। साथ में पिता के साथ का जो संबंध था वह तो अच्छा ही दिख रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपका अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, आज जरूर मित्रों व्यसन से आप दूर रहिएगा और कोई गलत काम बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर आज जल्दबाजी में और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी है, समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी आज आपका दिन वातावरण बढ़िया सुधरता हुआ दिखेगा। प्रेम संबंध आपके भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर अगर ये आप शेयर बाजार वगैरह का कोई काम कर रहे हैं तो जरा उससे थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। आज प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है और शादी संबंध की कुछ बातें जो बंद हो गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और खास तौर पर संतान प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो नवदंपति हैं उनको अच्छा आयोजन बन सकता है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार से जरा सावधान रहिएगा। क्या करना है? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और अच्छी है। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। बीमारी वगैरह जो चल रही थी पुरानी बीमारी में भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कुल मिला के समय अच्छा दिख रहा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में किसी के जामीनगिरी मत लीजिएगा। किसी के आप जमानत न लेना और खास तौर पर आर्थिक जमानत बिल्कुल नहीं। उपाय के तौर पर आज आपको ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों जानते हैं हम सिंह राशि म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। थोड़े से काम को लेके आप कभी-कभी उद्विग्न हो रहे हो। आज सुबह से ही आपको गुस्सा और आपके कार्यों में थोड़ा-सा अ, मतलब उचाट लगता हो ऐसा दिखता है। सावधान रहने की ज़रूरत यह है कि कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना है। माता-पिता के साथ का संबंध तो अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान रहिएगा क्योंकि नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उपाय के तौर पर आज आपको किसी भी शिव मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का व्यय न हो इसका ध्यान देना है। यानी खर्च से इनकम इनकम और खर्च को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अन्यथा नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। खास तौर पर अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में या सट्टा बाजारों में आपके पैसे लगे हैं तो जरा पैसे अगर निकल रहे हैं तो निकालने का प्रयत्न जरूर करिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कमजोर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से उसके गुण दोषों को जरूर देखना है। जिस वस्तु में इन्वेस्ट करना है उसका आपको अनुभव जरूर करना है। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। शादी संबंध की बातें आएंगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन एक बात का ध्यान यह देना है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर आप किसी व्यसन में पड़े हैं तो व्यसन से दूर रहने की भी जरूरत है। आपके कुछ ग्रह गोचर ऐसे हैं कि गलत काम में आपको डाल रहे हैं। तो गलत काम से हमें दूर रहने की भी जरूरत है। योजनाएं वही बनानी चाहिए जो योजनाएं सफल हो सके। केवल हवा हवाई की बातें करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे? तो आज शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जप करिए। दिन की शुरुआत करिए। दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। मन की मुरादें पूरी हो रही हो ऐसा आपको योग बन रहा है। खास तौर पर आपके विरोधी पार्ट आपको लिए
वास्तविक रूप से नुकसानदेह सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पैसों का लेन-देन से आपको भी दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई पुरानी बीमारी है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि भड़ा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया रहेगा। आपके लिए यात्रा और प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, और जिसको आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उन कार्यों में आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, और किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। कोई कागजात सही वगैरह करनी है तो जरा पढ़े बिना सही बिल्कुल न करिएगा। और स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम हौम जुम शाह मंत्र का जप करिए। काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि का शशाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन यात्रा वगैरह जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। जिनको आपने अपना समझा था, शायद उनके द्वारा थोड़ी सी दिक्कत आती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए कार्य को आप थोड़ा संभाल के करेंगे और समझ के करेंगे, यह जरूरी है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। और खास तौर पर आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, और कुछ आपके बड़े काम, जो काम बिगड़े हुए थे, वे काम बनते हुए नजर आएंगे। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हो। संतान के कैरियर को लेके आपके मन में टेंशन बना हुआ है, और वह बना रहेगा। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहे हैं। पुराने पैसे जो दिए हुए थे वे पैसे वापस नहीं लौट रहे हैं, और खास तौर पर अगर आपके घरेलू वातावरण में यानी भाइयों भाइयों के बीच में जो मनमुटाव जैसी स्थिति थी वह कुछ सुधर रही हो ऐसा दिखता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। क्या करना हैगा? तो घर में आप घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी लोग कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला, हमारे पास पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आता बहुत है लेकिन चला जाता है, हम उसको बचा नहीं सकते। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए मित्रों, पैसा बचता नहीं अगर आपके यहाँ, इसकी एक समस्या है। सबसे पहले तो आपके ऊपर जितने फैमिली निर्भर है, तो उन फैमिली कितने निर्भर हैं और कमाने वाले कितने हैं। महीने की आपकी इनकम कितनी है और कितना आपका खर्च है। जब ये दोनों का आप बजट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं बचता। दूसरी बात है, फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह समय बहुत ही महंगाई का समय है। बेरोजगारी इस तरह से है कि आपकी पेमेंट वगैरह बढ़ ही नहीं रही है। जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो, नहीं तो आप निकल जाओ। अभी इस समय का कॉरपोरेट या कोई भी कंपनियों की स्थिति है कि जितने हो सके, जब देखो तब हम लोग तो पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं,
तो पेपर में पढ़ते हैं विशेषतर, न्यूज़ में तो ये सब चीज़ें कम आती हैं। यूट्यूब वाले ज़रूर कुछ न्यूज़ दिया करते हैं, लेकिन वो जो न्यूज़ आया करती हैं उनमें भी पेपर में ख़ास तौर पर आती हैं कि भई इसमें ये फलानी कंपनी ने इतने आदमियों को कम करना है। जब उतने आदमी कम हो रहे हैं तो मित्रों एक बात याद रखिए कि उनको कोई न कोई जॉब तो करनी पड़ेगी, और जब कोई जॉब करेंगे तो अपने गिर के करेंगे, थोड़ा कम पैसे में करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ये भी एक कारण, क्योंकि महँगाई बढ़ती जा रही, महँगाई नीचे नहीं जा रही। सभी ने बोला था महँगाई कुछ नहीं रहेगी, लेकिन महँगाई तो डबल की, तिबल की, चौगुनी, 5 गुनी बढ़ गई। कोई रोकने वाला नहीं, कोई उसको टोक नहीं सकता। तो इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है कि जिसका सामना करना आपके लिए नहीं, किसी के लिए दुनिया में दुष्कर हो गया है। तो सबसे पहले तो आपका बजट बिगाड़ने वाली है महँगाई। अन्न का भाव, दाम हो गया, चाय का भाव, दूध का भाव, जिसका भी भाव गिन लीजिए, सब पर जीएसटी, सब पर टैक्स, मतलब जिसको फ्री टैक्स होना चाहिए वो सब वस्तुओं पे भाव है। अब तुम्हारी स्थिति ये हो गई है कि मतलब पैसा भरते रहो, बस हो गया, जो कमाओ वो देते रहो। इसलिए शायद हमारे घर में पैसा नहीं बच पाता है। उसका एक छोटा सा रास्ता है, उपाय है, आपको कर देना चाहिए। हर इतवार के दिन आप एक बरगद के पेड़ का पत्ता लाइए और उस पत्ते पर आपको ओम श्रीम नमः बीज मंत्र लिखना है, और उस पर नियमित रूप से रोज महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र की 11 माला करनी है और उसी पे चावल चढ़ाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे रवि इतवार को उस पत्ते को नदी में बहाना है, चावल अपने पास रख लेना है और उसको अपने तिजोरी में रख देना है और कागज वगैरह में बांध के, और दूसरे रविवार को फिर यही करना है। यह क्रिया 11 रविवार तक करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता हो जाती है। अनुभूत प्रयोग है मित्रों, कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। चैनल में पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।